टीट बाई AR कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एक्टिव पैसिव। आपने इससे पहले और भी वीडियो देखे होंगे, बस हम आपको सिर्फ 5 ही सेंटेंस में, कितने, ओनली 5 सेंटेंस में पूरे एक्टिव पैसिव को समाप्त कर देंगे। आज आप लोग भी एक्टिव पैसिव के राजा बन जाएंगे। बस उससे पहले आपको एक ही काम करना है कि वीडियो का एंड तक देखना है, जिससे आपको वीडियो समझ में आएगी। और जो जो पॉइंट हम किए उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप लोग उसे लिख सकते हैं वीडियो रोक के। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले एक चार्ट याद रखना चाहिए। जैसे एक्टिव पैसिव के जितने भी रूल हैं सब हमने इसमें कंप्लीट कर रखे हैं, आप लोग याद रखिएगा। जैसे जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ईजेएमआर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्स्ट्रा वर्ड है, बाई है, सब्जेक्ट है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बस आपको तो याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईजेएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और प्रेजेंट व पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी इज एम आर के साथ बीइंग दे रखा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब के साथ बीइंग दे रखा होगा। और फ्यूचर बनता नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता पैसिव वॉइस का, इतना आप लोग याद रखिएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आपको सिर्फ हैज़, हैव और बीन याद रखना चाहिए। पास्ट परफेक्ट में आपको हैड और बीन याद रखना है। फ्यूचर परफेक्ट में आपको विल सेल हैव बीन, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए बस। और एक चीज़ याद रखना कि एक्टिव पैसिव हमेशा ही ऑब्जेक्ट से बनता है और सब्जेक्ट पे ख़त्म होता है। एक्टिव पैसिव किससे बनते हैं? ऑब्जेक्ट से बनते हैं और सब्जेक्ट पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। और एक्टिव पैसिव की पहचान ही होती है कि आपको इसमें बाई शब्द दिखेगा। क्या दिखेगा? बाई शब्द। जब आपको कोई बाई शब्द दिख जाए तो समझ जाना वो एक्टिव पैसिव है। और एक्टिव पैसिव में हमेशा ही कौन सी फॉर्म लगाओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव पैसिव में कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना आप लोगों को याद हो गया है। अब एक चीज़ और सीखिएगा कि हम अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके अफर्मेटिव के पैसिव वॉइस में। आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, इसी को हम निगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। सूत्र याद नहीं किए जाते हैं, बस आप एक सूत्र को याद करिए, उसी से हम जितने स्ट्रक्चर हैं उतने बना सकते हैं। सबसे पहले हमने आपके सामने क्या लिख रखा है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखेगा, सब में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में आएगा। जब टेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, और जब हम एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हमने क्या, स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगा तो एंड मेरा ऑब्जेक्ट से होगा, अगर स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से होगा तो एंड मेरा सब्जेक्ट से होगा। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखने होंगे। देखिए इसमें भी दिख गया हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखा सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब दे रखी हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का वर्ब की फॉर्म आ जाए, कोई से भी फॉर्म हो, आपको उससे देखना है। हेल्पिंग वर्ब का अगर मॉडल वर्ब आ जाए या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब में से कोई भी वर्ब दे रखी हो तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब हो, उसके बाद सीधे वर्ब आ जाए तो उसे हम अफर्मेटिव बोलते हैं। तो उसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद सिर्फ हम क्या लगा देंगे? नोट। अगर आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद नोट लगा दिया तो मेरा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले हम यस नो टाइप बनाते हैं। कौन सा? यस नो टाइप। यस नो टाइप में सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, याद रखना, कोई पहचान नहीं है। सीधे इंटेरोगेटिव के यस नो टाइप में हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले अगर हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी तो हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, अगर हमें मॉडल वर्ब दे रखे होंगे मॉडल वर्ब लिख देंगे। बाकी हम सेम सूत्र लगा देंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब, मोड, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, नॉट। नॉट होगा तो लगाएंगे वरना नहीं लगाते हैं। वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। जरूर याद रखना कि इंटरोगेटिव की पहचान होती है क्वेश्चन मार्क का साइन। इंटरोगेटिव का डब्ल्यू टाइप कैसे बनता है? इसमें आपको सिर्फ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ही यूज़ करते हैं। किसका? क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ वीडियो देख लीजिएगा। ज़्यादा 1 या 2 मिनट, 1 मिनट की वीडियो होगी, आपको सभी क्वेश्चन वर्ड समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हम जो हमने यस नो टाइप का सूत्र लिखा है, किसका, जो आपके सामने जो यस नो टाइप दे रखा है, इसी सेंटेंस को हमने यहाँ पे उतार दिया। देखिए हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉट नॉट, वर्ब वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम अफर्मेटिव को नेगेटिव कैसे बनाएं, नेगेटिव को इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं। आइए हम शुरू करते हैं अपने सेंटेंस, जिन सेंटेंस के द्वारा आप लोग एग्जाम को तोड़ के आएंगे पूरी तरीके से, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग ध्यान से एक एक सेंटेंस को समझते जाइए। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक ही वीडियो में सबको समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं अपने सेंटेंसेस को।
आइए हम शुरू करते हैं अपना सेंटेंस। आप लोगों ने इससे पहले सूत्र देखे होंगे और स्ट्रक्चर पहचान सब आप लोग समझ चुके होंगे। आइए शुरू करते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है मॉन किल्ड ए रैट। जब सेंटेंस में आपको ये क्या मेरा सब्जेक्ट और ये क्या दे रखा है हमें ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दे रखे होते हैं तो जो हमने आपको चार्ट दे रखा था उसका सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले टेंस पहचाने कौन सा टेंस है। इसमें क्या लिखा है किल। ये किसकी किल की सेकंड फॉर्म होती है। किल की सेकंड फॉर्म क्या होती है किल्ड। और सेकंड फॉर्म किसमें आती है पास्ट में। तो यहाँ पे हम पास्ट का सूत्र लगाएंगे। पास्ट का सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ए रेट तो लिखेंगे ए रेट। उसके बाद जब ए रेट एक है तो लिखेंगे वाज। उसका लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। किल क्या है सेकंड फॉर्म। किल की सेकंड और थर्ड फॉर्म किल्ड होती है किल्ड लिख देंगे। होता है एक्स्ट्रा वर्ड। इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है नहीं ये छोड़ दें। फिर लिखेंगे बाई। फिर सब्जेक्ट मोहन क्या है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लिख देंगे। बन गया पहला सेंटेंस मोहन किल्ड ए रैट। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा ए रैट वाज किल्ड बाय मोहन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर 3-4 भी सेंटेंस होंगे वो भी आप बना लेंगे चाहे इसका अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो इंटरोगेटिव। नेगेटिव में क्या करना होगा बस जैसे यहाँ पे हम इसे नेगेटिव बना दें तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम नॉट। तो आप भी यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं नॉट। ए रैट वाज नॉट किल्ड बाय मोहन जो कि नेगेटिव बन गया। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड सेंटेंस हम लोग समझते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा है हु एट द मैंगो। इसमें आपको एक अलग रूल लगेगा। जब कभी भी सेंटेंस हमारा हु या व्हाट से शुरू हो तो हम कैसे बनाते हैं आइए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जब सेंटेंस हमारा कभी भी हु या व्हाट से शुरू हो तो इसे हम चेंज कर देते हैं। हु को चेंज करेंगे किसमें बाई हुम में और व्हाट को चेंज करते हैं बाई व्हाट में। ये आपको याद रखना है। बाकी जो रूल इसमें जो लगाया था वही चार्ट का रूल इसमें भी हम लगा देंगे। तो सबसे पहले हु को किसमें चेंज करेंगे बाई होम में तो क्या लिखेंगे बाई होम। उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है द मैंगो तो बाई होम द मैंगो। द मैंगो के बाद क्या आएगा टेंस। देखिए किसमें टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में क्योंकि एट आ गया एट की सेकंड फॉर्म एट तो इसीलिए बाद आएगा। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वाज क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म एट। एट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट। देखिए फर्स्ट फॉर्म ईट सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होगी ईटन। वेरी गुड आप लोग याद रखते हैं। बाय होम द मैंगो वाज ईटन। इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो सब्जेक्ट हम लिख भी सकते नहीं। जब कभी सब्जेक्ट ना दिखे तो आप हमेशा बाय यू का यूज करिए। किसका यूज करिएगा बाय यू का। सेंटेंस बन के आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हु के व्हाट आ जाता तो व्हाट एट द मैंगो तो यहाँ पे मिल जाता व्हाई व्हाट द मैंगो वाज ईटन बाय यू। आप लोग समझ गए होंगे। हमने आपसे कहा था 5 सेंटेंस। 1 और 2 सेंटेंस क्लियर हो गए हैं। अब हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए आपके सामने मैंने 4th सेंटेंस क्या लिखा है डू नॉट स्पॉइल माय बुक। जब सेंटेंस में कभी भी आपको क्या दिख जाए डू नॉट तो आप इसे इंटरोगेटिव मत समझना। जब कभी क्या दिख जाए डू नॉट तो इसे आप हमेशा इंपेरेटिव समझना। क्या समझना इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में भी कौन सा है नेगेटिव। अभी हमने आपको सूत्र लिखवाया था लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट वैसे इसका लिख देंगे। तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या लिखेंगे नॉट वाले के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट के शॉर्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं बोले दे रहे हैं प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। लिखा सूत्र। जब कभी सेंटेंस में क्या दिख जाए याद रखना डू नॉट। क्योंकि आपके एग्जाम का एग्जाम को इंग्लिश का आप लोग जानते हैं इंटर हाई स्कूल या और भी कोई एसएससी या एमटीएस किसी की तैयारी कर रहा है सबके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में हर एक एग्जाम में कम से कम क्वेश्चन आते ही आते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है। तो जवाब तो 100% ही आता है। तो लेट ऑब्जेक्ट उसमें सबसे पहले डू नॉट की क्या लगाएंगे लेट। लेट लिख दिया। लेट के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है माई बुक तो माई बुक लिख दिया। उसका नॉट दे रखा है तो नॉट इधर नॉट के लिए यूज है याद रखना। नॉट नॉट के बाद क्या है बी तो बी लिख दिया हमने। बी का बर बर का स्पॉइल। स्पॉइल की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्पॉइल एस पी ओ आई एल ई डी। सेकेंड फॉर्म स्पॉइल होती है और थर्ड फॉर्म स्पॉइल।
उसके बाद बाई, इसमें कहीं पे सब्जेक्ट दे रखा है मैंने, तो बाई यू लगाओ। जब सब्जेक्ट ना दिखे तो किसका यूज करना है, बाई यू का। देखिए बन गया सेंटेंस, डू नॉट स्पॉइल माई बुक, इसका क्या बनाएंगे, लेट माई बुक नॉट बी स्पॉइल्ड बाई यू। समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपको हर चीज समझ में आ रही है तो आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। हम आपको उसके लिए 5वां सेंटेंस सिखाते हैं, फिर हम आपको कुछ और भी टिप्स बताएंगे जिससे आप वो सेंटेंस बना सकें। ठीक है, आइए बनाते हैं 5वां सेंटेंस। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो शेयर भी कर दी होगी, लाइक भी, कमेंट में। आइए 5वां सेंटेंस सीखते हैं। जब सेंटेंस में आपने कभी भी आपको क्या दिख जाए, प्लीज या काइंडली, क्या दिख जाए, प्लीज या काइंडली, तो सेंटेंस सबसे इजी है। जब कभी प्लीज या काइंडली दिया, सेंटेंस सबसे इजी है। जैसे आप लोगों का हर काम इजी होता है, मोबाइल चलाना इजी है आपके लिए, वैसे सेंटेंस बनाना भी आपके लिए इजी है। आइए देखते हैं, जब कभी भी सेंटेंस में तुम आप लोगों को प्लीज या काइंडली दिख जाए तो हम कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए सबसे पहले प्लीज या काइंडली की जगह पे क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये किसकी जगह पे आया है, प्लीज या काइंडली की जगह पे हम क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी पीछे का जितना देर का सेंड कर दो, बस कुछ करना ही नहीं हम लोगों को। देखिए बन गया सेंटेंस। हमने क्या किया, प्लीज या काइंडली की जगह पे हमने सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया। बाकी पीछे का जो हमें दे रखा है सेम वही कर दो। हमें क्या करना, पीछे कुछ भी हो, हमें तो सिर्फ शुरुआत में प्लीज या काइंडली दिख जाने पे क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। इतना समझ में अगर आपको आ गया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको कौन सी ट्रिक के सब चाहिए सेंटेंस, हम आपको सिखाएंगे। रिवर्डिंग हो गया और भी चीजें हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने ने तीसरा सेंटेंस लिखा है। कौन सा तीसरा सेंटेंस, ब्रिंग योर बुक। आपको याद रखना, जब कभी भी सेंटेंस हमारा वर्ब से शुरू हो, किससे शुरू हो, वर्ब से, तो हमेशा सेंटेंस इंपरेटिव होता है। कौन सा होता है, इंपरेटिव। तो आप लोग याद रखना कि जब कभी भी हमें सेंटेंस वर्ब से शुरू हो तो ब्रिंग मेरी क्या है, वर्ब है। तो इसके लिए सूत्र लगता है, वो सूत्र आप लोग देख लीजिए। इसके सूत्र क्या लगता है, सबसे पहले आएगा लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हम बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ये ना किसका सूत्र है, इंपरेटिव का। आप लोग याद रखिएगा किसका सूत्र है मेरा, इंपरेटिव का सूत्र है। इतना याद रखना जरूरी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लेट। तो क्या लिखते हैं इसे सबसे पहले, लेट। लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हम लोगों का, योर बुक। तो क्या लिख देंगे, लेट योर बुक। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी। तो बी लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म कहते हैं ब्राउ। लिखो BROUGHT। अगर स्पेलिंग ना दिखे तो इसलिए हमने बोल भी दिया, आप लोग उससे समझ जाइएगा। उसके बाद क्या लिखा है, बाय। हमें इसमें नहीं दे रखा है सब्जेक्ट, कोई बात नहीं, हम अपने आप से बाय यू लिख सकते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया था, जब सब्जेक्ट हमें ना दे रखा तुम बाय यू लिख देना, कभी भी गलत नहीं हो। कोई भी टीचर नंबर नहीं आपके काट सकता है, बाय यू। बन गया सेंटेंस। जब कभी सेंटेंस अगर वर्ब से शुरू हो जाए तो आप हमेशा लेट का यूज करना। किसका, लेट का यूज करना। समझ में आ रहा है। आइए फोर्थ सेंटेंस समझते हैं कैसे बनेगा।